नमस्कार। आज का सवाल है कि सभी आदमी का एक दूसरे आदमी से तुलना नहीं किया जा सकता है। ये बिल गेट साहब का कथन है कि अगर हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो हम अपमान करते हैं। क्या ये कथन सही है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मानव हो या पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सभी गॉड की कलाकृति है। और गॉड का कलाकृति कोई खराब हो ही नहीं सकता है, जिसे क्या हमें तुलना करने की जरूरत पड़े। गॉड की हर कलाकृति बेटर है। अगर हम तुलना कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि न राम की तुलना कृष्ण से हो सकती है, न कृष्ण की तुलना बुद्ध से हो सकती है, न राम की तुलना विष्णु भगवान से हो सकती है, न किसी मानव से हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि जितने भगवान में गुण पाए जाते हैं उतने मानव में ना हो। अब कोई न कोई गुण मानव में ज़्यादा हो सकता है या गॉड में ज़्यादा हो सकता है। मतलब प्रत्येक कलाकृति का उद्देश्य अलग होता है। जब उद्देश्य अलग होता है तब हम तुलना किस आधार पर करते हैं? हर एक मानव का उद्देश्य अलग होता है और अपने उद्देश्य के लिए मानव जीता है। और सबों का उद्देश्य एक नहीं होता है। अगर हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो सबसे पहले गॉड का अवहेलना करते हैं, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब गॉड की कलाकृति है। और जब हम तुलना करते हैं तब कहीं ना कहीं गॉड पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इसका अधिकार हमें गॉड ने नहीं दिया और ना किसी मानव ने में दिया। हो सकता है एक मोची में वो गुण हो जो हम में नहीं है। और ये 100% सही बात है कि जितने कुशलता पूर्वक मोची जूता निर्माण करता है, वही जूता अगर हमको बनाने दिया जाए तो कम से कम 6 महीना लगेगा। और वो मोची पल भर में 1 से 2 दिन में अच्छे से अच्छे जूते बना के दे देते हैं। तो यहां तुलना हो ही नहीं सकता है। हम में जो गुण होगा उनमें नहीं होगा, और उनमें जो गुण होगा हम में नहीं होगा। तब तुलना किस बात का? तो बिल गेट का कथन 100% सही है। अगर हम तुलना करते हैं तो हम 100% गलत है। हम अपने आप का अपमान करते हैं। और यही कारण है कि हमारे बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना इस तरह है कि मेरे बेटे के अंदर क्या है इस बात को हम नहीं देखते हैं।
बस देखते हैं कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बना है, अब मेरा भी बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। खूब ठोक बजा के कोटा भेजते हैं और पता चलता है कि कोटा में बच्चा ने हिम्मत हार दिया और वहाँ से खत आता है, पापा मुझे माफ़ करना, मैं आपका अरमान पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ। और वो बच्चा अपने आप को हैंग कर लेता है। यहाँ गलती मेरा है कि शर्मा जी के बेटे से हम अपने बेटे को तुलना कर रहे हैं। मेरा बच्चा आर्टिस्ट हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, एक्टर हो सकता है, लीडर हो सकता है, पर हम अपने बच्चे में सिर्फ डॉक्टर देख रहे हैं, जबकि मेरे बच्चे में डॉक्टर दूर दूर तक नहीं है। फिर भी बच्चा माँ बाप के कहने पर कोटा चला जाता है, मेहनत करता है और वहाँ असफल होता है। बच्चे में निराशा का भाव पनपता है और तब बच्चा डिसाइड करता है कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना है। तो इसका जिम्मेदार माँ बाप, स्कूल प्रबंधक और हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो हम अपने बच्चे को तुलना करते हैं कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है तो मेरा भी बेटा डॉक्टर होगा, और हम अपने बच्चे को अपमानित करते हैं तुलना कर। क्योंकि यहां तो तुलना राम का कृष्ण से नहीं हो सकता है, कृष्ण का बुद्ध से नहीं हो सकता है, बुद्ध का ईसा मसीह से नहीं हो सकता है। हर एक गॉड के पास अलग अलग एबिलिटी है, तुलना हो ही नहीं सकता है। वैसे ही मानव का एक दूसरे मानव से तुलना हो ही नहीं सकता है। हमारे बच्चे के अंदर जो एबिलिटी होगी, हो सकता है शर्मा जी के बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं होगी, और यही बात होता है। पर हम समझते नहीं है, हम अपने बच्चे को बर्बाद कर देते हैं तुलना करके। जय हिंद।